इस वीडियो में आज हम देखते हैं कक्षा 7 नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पार्ट 1 हमारा संविधान के क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने वाले गोले को काला कीजिए। क्या है हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष थे जो में थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो हम इस गोले को काला कर देंगे। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की संख्या है। तो मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या हमारी 6 है। इससे पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या है, संविधान सभा के बारे में लिखिए। उत्तर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार को एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। भारत का संविधान बनाने के लिए भारत सरकार ने सन 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया। इसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान की सभा की एक प्रारूप समिति बनी जिसने संविधान लिखने का काम किया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। है संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसका क्या अर्थ है। तो उत्तर है, भारतीय संविधान में किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म की मान्यता नहीं दी गई है और इसमें सभी धर्मों का आदर व सम्मान किया गया है। देखिए इसका मतलब है कि भारत में कोई विशेष धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों का आदर करता है। क्वेश्चन नंबर गया है, भारत लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ गणराज्य भी है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, हमारे देश में शासन व्यवस्था वंशानुगत न होकर जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए इसका मतलब है वंशानुगत न होकर। हमारे देश में ये नहीं है कि राजा है फिर राजा का लड़का ही राजा होगा फिर उसका लड़का राजा होगा। हमारे यहाँ जनता के द्वारा वोट डाल करके प्रतिनिधियों को चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर है, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है। उत्तर है, राष्ट्र द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ये अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व को निखारने और इनके संपूर्ण जीवन यापन के लिए इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर अंग देखते हैं, समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए उत्तर देखते हैं, संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, किसी विशेष जाति के होने के आधार पर, किसी धर्म के होने के आधार पर सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, होटलों या सिनेमा घरों में जाने से रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सरकारी नौकरी में भी सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए क्यों जरूरी है। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा राज्यों को दिए गए वे अधिकार हैं जिनका उपयोग राज्य सरकार नागरिकों के कल्याण हेतु करती है, जैसे शिक्षा सुविधा प्रदान करना, बिना किसी भेदभाव के रोजगार की व्यवस्था करना, यातायात और सुरक्षा आदि। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कोई एक अंतर बताइए। उत्तर है, मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरोध में मुकदमा दर्ज करने का अधिकार। देखिए अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मानने के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर यह है, संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो उत्तर में दी गई है आपके, पहला है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार और तीसरा समानता का अधिकार। देखिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति
अपने किसी भी धर्म को अपना सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। दूसरा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए और सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। और तीसरा, समानता के अधिकार में सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान में दिए गए किन्हीं दो मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। तो देखिए, संविधान में जो दिए गए दो मौलिक कर्तव्य हैं वे निम्नलिखित हैं। सबसे पहले, प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करे। और दूसरा है आपका, प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। अब है अंग अइए। अइए आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अइए इस प्रकार बनेगा आपका, हमारे देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है। तो उत्तर है, जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ एक संविधान होता है। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, अतः इनका भी अपना एक संविधान है। संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को, देखिए ये प्रत्येक है, प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है, अतः हमारे देश के लिए संविधान महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको जो रिक्त स्थान दिए गए हैं आपकी बुक में देखिए, क्वेश्चन में जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको पूरा करना है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, खाली स्थान में लिखेंगे भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो हमारे वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मौलिक अधिकारों के हनन पर भारतीय नागरिक की शरण में जा सकता है। तो भारतीय नागरिक न्यायालय यानी कि कोर्ट में जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्तर में देखते हैं हम, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे आप क्या अधिकार चाहते हैं, और दूसरा है आपको क्या कर्तव्य करने चाहिए। तो देखिए, हमारे जो अधिकार में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको क्या कर्तव्य करने चाहिए, देखिए आदर्शों का पालन करना चाहिए, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, और आपको जो है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। तो ये था नागरिक शास्त्र कक्षा 7 पार्ट 1 हमारा संविधान के क्वेश्चन आंसर, और नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।